जब सोच बदले तभी रास्ते खुलें। श्री कृष्ण की 7 नीतियां जो आपके जीवन को बदल देंगी। जब सोच बदलेगी तो नसीब भी बदलेगा। हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। श्री कृष्ण की नीतियों में यह बात बार बार देखने को मिलती है कि सकारात्मक सोच न केवल हमें समस्याओं से उबारती है बल्कि नई संभावनाओं के द्वार भी खोलती है। श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों से 7 ऐसे अनमोल सूत्र हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। 1. समस्या में समाधान ढूंढो। हार में जीत। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन हताश और निराश होकर अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब हम हार मान लेते हैं तभी हमारी हार होती है। हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है, बस हमें अपनी दृष्टि बदलनी होती है। 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम बिना फल की चिंता किए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो परिणाम स्वतः ही बेहतर होते हैं। 3. आत्मविश्वास से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। महाभारत में एक और कहानी है जहां श्री कृष्ण ने अपने भक्त उद्धव को बताया कि आत्मविश्वास से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं होता। जो खुद पर विश्वास करता है वही दुनिया को जीत सकता है। इसलिए अपनी शक्तियों पर विश्वास रखें और कभी भी खुद को कम न आंकें। 4. सच्चाई का मार्ग कभी न छोड़ो। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म का साथ दिया। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सच्चाई का मार्ग कभी न छोड़े। सच्चाई आपको हमेशा सही दिशा में ले जाती है और अंत में आपकी जीत होती है। 5. परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना सीखो। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, जैसे श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लिया, हमें भी खुद को बदलते हालातों के अनुसार ढालना चाहिए। हर बदलाव जीवन में एक नई दिशा लेकर आता है। 6. धैर्य और संयम का महत्व समझो। किसी भी बड़ी सफलता के लिए धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। जब पांडवों को 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास में रहना पड़ा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने और सही समय का इंतजार करने की सलाह दी। इसी संयम के कारण उन्होंने अंत में जीत हासिल की। 7. संगत का प्रभाव समझो। श्री कृष्ण ने कहा था कि आपकी संगति का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह विष का प्याला मीठी बातें करने वाला व्यक्ति भी दे सकता है, उसी तरह अच्छे विचार और सकारात्मक लोग आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। प्रेरणादायक कहानी। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिलने गए। सुदामा अत्यंत निर्धन थे और उनके पास श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए कुछ नहीं था, परंतु सुदामा ने अपने पास उपलब्ध सत्तू को प्रेमपूर्वक श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने इसे प्रेम से स्वीकार किया और बदले में सुदामा को ऐसा आशीर्वाद दिया कि वह गरीबी से मुक्त हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच और प्रेम से हर कठिनाई दूर की जा सकती है।